हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टेलस्कोपिक इंडिया। सो आज हम एक न्यू चैप्टर शुरू करने वाले हैं, दैट इज़ आपकी सिविक्स का आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर है। जैसे कि इस चैप्टर की हेडिंग है द आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, तो सबसे पहला क्वेश्चन ही यही आ जाता है कि भाई व्हाट आर द आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। अब ये क्वेश्चन वेरी शॉर्ट में भी आ सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है और लॉन्ग में भी आ सकता है। तो आज इस वीडियो में हम सारे आउटकम्स अच्छे से समझेंगे, जिसमें आप किसी भी कितने भी वर्ड्स में इस आंसर को अच्छे से लिख पाएंगे। तो चलो फटाफट से इस कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। क्लास, सोचो आपके सामने एक मैजिक बॉक्स रखा है। इस बॉक्स को खोलते ही आपको मिलता है एक ऐसी दुनिया जहां सब कुछ इक्वल है, जहां जस्टिस है और जहां लोगों की बात सुनी जाती है। साउंड्स अमेजिंग, राइट? पर अब सोचो, आपको मैजिक बॉक्स मिल गया लेकिन अंदर कुछ चीजें मिसिंग है। अरे यही है डेमोक्रेसी का सच। डेमोक्रेसी एक प्रॉमिस है, पर क्या ये प्रॉमिस हमेशा पूरा होता है? आपको क्या लगता है, डेमोक्रेसी परफेक्ट है या एक बेटर अल्टरनेटिव? चलो आज के इस चैप्टर में हम देखेंगे कि डेमोक्रेसी क्या डिलीवर करती है और क्या नहीं। तो पॉलिटिकल आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, इकोनॉमिक आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी एंड सोशल आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। इसमें हम इन तीनों टाइप के आउटकम्स के बारे में पढ़ेंगे। बेटा ये चैप्टर सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये आपकी लाइफ से कनेक्टेड है। हर वोट, हर पॉलिसी और हर डिसीजन डेमोक्रेसी के आउटकम्स का ही पार्ट है। सो पहले देखते हैं पॉलिटिकल आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो उसके लिए फर्स्ट है अकाउंटेबिलिटी, अ गवर्नमेंट दैट लिसन्स। एक दिन क्लास का मॉनिटर बिना किसी से पूछे डिसाइड कर लेता है कि कल पिकनिक कैंसिल होगा। कैसा लगेगा आपको? ऑब्वियसली सब प्रोटेस्ट करेंगे, क्योंकि मॉनिटर अकाउंटेबल बिल्कुल नहीं था। वैसे ही डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा आउटकम है अकाउंटेबिलिटी। लीडर्स को जस्टिफाई करना होता है कि उन्होंने जो डिसीजंस लिए वो क्यों लिए। बोर्ड्स के लिए आपको क्या की पॉइंट्स याद रखना है कि डेमोक्रेसी इंश्योर्स अकाउंटेबिलिटी। डेमोक्रेसी बिल्कुल अकाउंटेबल होनी चाहिए, उसकी जवाबदारी होनी चाहिए, जैसे कि आरटीआई एक्ट। सेकेंड, लीडर्स आर आंसरेबल टू सिटीजन। लीडर्स को जो है, आप अपने देश के लोग जो हैं, वो जो सिटीजन्स हैं उनको जवाब देना होगा। पीपल हैव द पावर टू क्वेश्चन देयर रिप्रेजेंटेटिव, और लोगों के पास बिल्कुल हक है कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव से क्वेश्चन कर सके। लोगों के पास ये पावर है। ठीक है। बी आता है रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट, अ गवर्नमेंट दैट केयर्स। ओके, सोचो एक पिज्जा ऑर्डर किया और डिलीवरी बॉय का कहना है कि वो अपनी मर्जी से टाइम पर लाएगा। क्या आप उस पिज्जा को एक्सेप्ट करोगे? नहीं, राइट? डेमोक्रेसी में भी गवर्नमेंट को लोगों की डिमांड सुननी पड़ती है, वरना अगले इलेक्शन में भाई अलविदा। सो बोर्ड टिप आपको क्या ध्यान रखनी है? मेंशन रीसेंट गवर्नमेंट स्कीम्स लाइक स्वच्छ भारत अभियान और जन धन योजना एज एग्जांपल्स ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस। ओके, सी लेक्टिमेसी, ट्रस्ट ऑफ द पीपल। बेटा डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा आउटकम है लेक्टिमेसी। जब लोग एक गवर्नमेंट को एक्सेप्ट करते हैं और उस पर पूरा भरोसा करते हैं, तभी डेमोक्रेसी सक्सेसफुल होती है। एग्जाम्पल ले, देखो, डेमोक्रेसी सर्वाइव्स इन इंडिया बिकॉज पीपल ट्रस्ट इट्स इंस्टीट्यूशन लाइक जुडिशियरी एंड इलेक्शन प्रोसेस। ध्यान रखना। चलो ये तो थे पॉलिटिकल आउटकम्स। अब बात करते हैं इकोनॉमिक आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी की। पहला है इकोनॉमिक ग्रोथ, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। चलो क्लास, एक बार सोचो कि चाइना एक चीता है जो फास्ट ग्रोथ करता है और इंडिया एक टर्टल है जो स्लोली प्रोग्रेस करता है। डेमोक्रेसी का यही रियलिटी है। इट इंश्योर लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट बट एट इट्स ओन पेस। आपको बोर्ड के लिए क्या की पॉइंट ध्यान रखना है? फर्स्ट, democracy is not always the fastest system of economic growth, but it focus on public welfare. Second, growth depend on policies, not just the system. B, inequality and poverty, the unfinished task. बेटा डेमोक्रेसी का एक बड़ा चैलेंज है इनइक्वालिटी को खत्म करना। सोचो एक क्लासरूम में 5 बच्चों के पास लैपटॉप्स हैं और बाकी सिर्फ नोटबुक से ही काम चलाते हैं। अब ये इनइक्वालिटी है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। एग्जाम्स फोकस अगर हम बात करें तो डेमोक्रेसी प्रोमिसेस इक्वालिटी, बट गैप्स बिटवीन रिच एंड पुअर ऑफन पर्सिस्ट। आप अगर एग्जांपल ले दैट मनरेगा। मनरेगा क्या है? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट एज एन अटेम्प्ट टू रिड्यूस पॉवर्टी। ओके, नेक्स्ट इकोनॉमिक पढ़ लिया, पॉलिटिकल पढ़ लिया। अब देखते हैं सोशल आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। अकोमोडेशन ऑफ डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। सोचो एक क्रिकेट टीम में 11 प्लेयर्स हैं, सब डिफरेंट स्टाइल्स के। एक डेमोक्रेसी ही है जो सबको एक जैसा चांस देती है। ठीक है, डेमोक्रेसी अलाउज पीसफुल को एग्जिस्टेंस ऑफ डाइवर्स ग्रुप। जैसे कि एग्जांपल ले तो सेक्युलरिज्म इन इंडिया और रिजर्वेशन सिस्टम टू अपलिफ्ट द बैकवर्ड क्लासेस। फिर डिग्निटी एंड फ्रीडम, एवरी वॉइस मैटर्स। मुझे याद है एक लड़की मेरी कॉलोनी में हमेशा अपने भाई के पीछे छुप कर बात करती थी। ठीक है, डेमोक्रेसी का प्रॉमिस है कि सबको डिग्निटी और फ्रीडम मिलेगी, लड़की हो या लड़का, सब इक्वल है। अब डेमोक्रेसी इंश्योर इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल इंडिविजुअल और प्रोटेक्ट्स राइट्स ऑफ माइनॉरिटी एंड मार्जिनलाइज ग्रुप। एक एग्जांपल ले तो एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आपको याद है ना? ओके, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ डेमोक्रेसी। अब एक बार देखते हैं कि डेमोक्रेसी की स्ट्रेंथ और उसकी वीकनेस क्या है। क्लास, चलो एक फन एक्टिविटी करते हैं। मुझे बताओ डेमोक्रेसी की एक स्ट्रेंथ और एक वीकनेस। देखो, स्ट्रेंथ है अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और लेजिटिमेसी, ये उसकी स्ट्रेंथ है।
और वीकनेस क्या है? स्लो डिसीजन मेकिंग और करप्शन। ये सब एग्जाम में लिखना मत भूलना विथ एग्जाम्पल। ध्यान से सुनो, समझो और याद करो। चलो एग्जाम फोकस एरिया से हम देखें तो डिफाइन आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, political, economic, and social outcomes with example, strength and limitation of democracy, examples of government scheme, for example RTI and मनरेगा। ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। ये 4 क्वेश्चन याद कर लेना बेटा, आपको इस चैप्टर का पूरा कंसेप्ट ही क्लियर हो जाएगा और इनमें से एक क्वेश्चन तो पक्का ही आएगा। तो इन चारों में से आपको प्रॉपर्ली, इन चारों में से क्या आपको 4 के 4 क्वेश्चन ही अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, डेमोक्रेसी एक परफेक्ट सिस्टम नहीं है पर एक होप है। ये आपको एक चांस देता है अपनी लाइफ को बेटर बनाने का, अपने वोट के थ्रू, अपने राइट्स के थ्रू। बेटा रिमेंबर, डेमोक्रेसी तभी सक्सेसफुल है जब लोग अपना रोल समझते हैं। ठीक है, एक होमवर्क दूं, रिसर्च एंड राइट अबाउट वन डेमोक्रेटिक कंट्री एंड इट्स यूनिक स्ट्रेंथ। कल हम डिस्कस करेंगे। क्लास, डेमोक्रेसी इज लाइक अ मिरर। अगर हम इसमें फ्लॉज देखते हैं तो इसका मतलब है हमें उससे बेटर बनाने की जरूरत है। ओके, अब इस वीडियो को, इस लेक्चर को प्लीज आप शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ एंड अपने क्लासमेट्स के साथ। अगर आपको ये वीडियो और ये लेक्चर समझ आया हो तो इससे आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें और एग्जाम्स के पहले इसे जरूर देखकर जाएं। और हाँ, मैंने जो 4 क्वेश्चन दिए हैं बेटा, प्लीज जरूर 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 याद करें। बाय।